जय हिंद, नमस्कार। यूट्यूब के सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस छोटे से प्यारे से चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आईसीटी खास करके देख रहे हैं, तो जो भी परीक्षाएं हैं, लगभग सभी परीक्षाओं में जो कॉमन मतलब जो सामान्य कंप्यूटर की समझ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आईसीटी या पूछा जाता है, उन सभी प्रश्नों को आज हम देखेंगे। ये एक बुक के माध्यम से वाईसीटी की बुक है, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है। उसमें पहले है सूचना मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, आईसीटी क्या होता है एजुकेशन में, और उसके साथ है कंप्यूटर के पार्ट हैं, हार्डवेयर है, कीवर्ड्स हैं, एमएस वर्ड है। इन सभी भी टॉपिक के जो भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं, उनको हम आज ऐसे डायरेक्ट वन लाइनर फॉर्मेट में देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए आपका। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कर दीजिए, उससे बहुत खास नहीं है, लेकिन आपकी मर्जी है। तो आइए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए। तकनीक के उपयोग से अधिगम में वृद्धि लाने को क्या कहते हैं? सीधी बात, नो बकवास। तकनीक के माध्यम से, तकनीक के उपयोग से अधिगम में वृद्धि लाने को क्या कहते हैं? तो सूचना और संप्रेषण तकनीकी, अर्थात सीखने के क्रम में वृद्धि लाने को क्या कहते हैं? जो हम लोग सीखते हैं, कोई चीज़ बुक से सीख रहे हैं, कोई चीज़ एनिमेशन से या वीडियो से या कार्टून सीख रहे हैं, तो उसको हम सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी कहते हैं, आईसीटी कहते हैं। प्रौद्योगिकी से ज्ञान का विस्फोट हुआ है, इसका अर्थ क्या है? उच्च गति एवं समृद्धि स्तर। आईसीटी का मुख्य उपयोग क्या है? प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचार के लिए जानकारी प्राप्त करना। आईसीटी के घटक क्या हैं? आईसीटी के घटक देखते हैं। आईसीटी में क्या क्या आता है? आईसीटी के घटक है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता नेटवर्क। कौन सा कथन आईसीटी का प्रभाव है? निष्क्रिय विद्यार्थियों को सक्रिय शिक्षार्थी के रूप में बदल देता है आईसीटी। कौन सा कथन माता पिता के लिए आईसीटी के लाभों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यह माता पिता शिक्षक संचार को आसान बनाता है। किस प्रकार के ज्ञान में आईसीटी के संचालन के लिए कौशल और विभिन्न तकनीकों, उनकी प्रकृति, क्षमता और निर्देशात्मक कार्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करने के तरीके के बारे में जागरूकता शामिल है? तो प्रौद्योगिकी ज्ञान। रिसीवर वह व्यक्ति या समूह है जिसके लिए संचार अभिष्ट किया जाता है, मतलब जिसको भेजा जाता है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के संदर्भ में ICARI मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? इंट्रोडक्शन, कनेक्ट, एक्टिविटी, रिफ्लेक्ट, एक्सीडेंट। शिक्षक कक्षा में एक विषय पढ़ाते हैं और छात्रों को आईसीटी का उपयोग करके निर्यात कार्य और या परियोजना पर काम करने के लिए, इसे ऑनलाइन जमा करने के लिए कहते हैं। किस प्रकार के अधिगम पर प्रभाव डालता है? मिश्रित अधिगम पर प्रभाव डालता है। आगे देखते हैं, कंप्यूटर की संरचना से पूछा गया प्रश्न, मतलब कंप्यूटर का सामान्य सिद्धांत या सामान्य परिचय के रूप में देखते हैं। उसमें उसके जो प्रश्न हैं, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है? तो कंप्यूटर में डाटा बाइनरी में भंडारण होता है। सीडी रोम क्या होता है? सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हार्डवेयर है। ये सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य सॉफ्टवेयर जो होता है उसका प्राथमिक उद्देश्य होता है जो डाटा है उसको ऑब्जेक्ट में बदलना। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को ऑब्जेक्ट में बदलना। कौन सी मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करती है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू एक डिब्बा होता है, उसमें से एक लगी चिप होती है जिसको सीपीयू कहते हैं, जो पीसीबी पे लगी रहती है। आगे देखते हैं, एएलयू का विस्तृत रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बिना किसी थकान या त्रुटि के लगातार काम करना कंप्यूटर की उद्यमशीलता विशेषताओं को दर्शाता है। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित और इंस्टॉल किया गया? इंडियन हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट, कोलकाता में। कैलकुलेटर किस प्रकार के कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्यतः संबंध है? एनालॉग कंप्यूटर। कौन सा एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने में मुख्य रूप से संबंध है? तो एनालॉग कंप्यूटर। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-8।
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर को परम नाम दिया गया है। कंप्यूटर माउस डिवाइस है इनपुट का, कंप्यूटर माउस डिवाइस है इनपुट का। कौन सी डिवाइस पेंसिल या पेन से बने पूर्व निर्धारित चिन्हों के प्रकार की पहचान कर के लिए प्रयोग में लाया जाता है? OMR शीट। स्क्रीन या मॉनिटर डिवाइसेज है, डिस्प्ले डिवाइसेज है। किसी भी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? रोम को, रीड ओनली मेमोरी। कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय होता है? कैश मेमोरी या कैच मेमोरी बोलते हैं, CACH, कैच मेमोरी या कैश मेमोरी। टेलीफोन नेटवर्क में तारों पर डेटा संचरण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर। फिर से देखते हैं इसको हम। टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा संचारण द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाता है? तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। वह उपकरण जो एक भौतिक छवि को डिजिटल रूप में बदल देता है, तो स्कैनर होता है, स्कैनर। लाइट पेन और जॉयस्टिक क्या है? तो इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन और जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड का क्या होता है? तो पॉइंटिंग डिवाइस होता है। जो माउस होता है उसका एक अच्छा विकल्प होता है। माउस जो है अच्छा विकल्प है किसका? जो टच पैड होता है, टच पैड में आप जानते हैं ऐसे मतलब टच करके जो इस कंप्यूटर स्क्रीन पे तीर होती है, एरो होता है, उसको इधर उधर किया जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस का यूज किया जाता है हेलीकॉप्टर में विशेष रूप से और गेमिंग में। हेलीकॉप्टर में एक आप लीवर की तरह देखते होंगे, पॉइंटिंग डिवाइस होता है, तो उससे पूरे प्लेन को कंट्रोल किया जाता है। और गेम में जब कोई भी गेम खेलते हैं तो एक पॉइंटिंग डिवाइस नाम की मतलब पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिससे आप हिला के मतलब उसको उसी के माध्यम से कंट्रोल करते हैं। तो उसका सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है माउस। स्कैनिंग की वह तकनीकी जो हाथ से लिखे पाठ्य या प्रिंट को मुद्रित पाठ्य पहचानती है, तो OCR है। आगे देखते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR, अभी जो ऊपर देखें इनपुट डिवाइस है, क्योंकि ये एक प्रकार की ऐसी डिवाइस होती है जो ऐसे जो लिखा है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, अभी इसके ऊपर उसको लाएंगे तो ये इसको पढ़ के उसको कंप्यूटर में ले जाके सेव कर देती है। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर डिवाइस ये पढ़ती है। स्कैनिंग की तकनीकी टेक्नोलॉजी जो पूर्व निर्धारित स्थान में लगे बॉक्स को पढ़ती है क्या कहलाती है? तो OMR कहलाती है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो बिट है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई भैया बिट है, लेकिन अगर कहीं निबल दिया है तो निबल होती है, क्योंकि 8 बिट में 2 निबल होती है। नहीं 4 बिट में 2, मतलब सबसे छोटी इकाई निबल होती है। बिट का संक्षिप्त रूप है बाइनरी डिजिट। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये जो इसी पद्धति पर हमारा कीबोर्ड काम करता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है? तो वोलेटाइल मेमोरी का पहले तो मतलब बता दें। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी। तो अस्थायी मेमोरी जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम होती है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या है? तो रैम है। यही देख लीजिए, ऊपर इंग्लिश में लिखा है, नीचे हिंदी में। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे देखते हैं, विगत परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। BIOS को सर्वोत्तम परिभाषित करती है। तो BIOS का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और आप लोग को बता दें कि जो ये CPU होता है, CPU के इस पे PCB पे एक लगता है कॉस्मस बैकअप बैटरी होती है। कॉस्मस बैकअप बैटरी का मूल काम होता है, जैसे आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो उसमें जो डेट समय होता है, जब आप 10 दिन बाद खोलते हैं तो वही मतलब जो भी आज 10 से 15 दिन बाद खोलेंगे तो उसमें 15 तारीख वही दिन वही टाइम दिखाएगा, मतलब जो अपडेटेड टाइम दिखाएगा। तो उसके लिए हमारे CPU के PCB प्लेट पे जो है कॉस्मस बैकअप बैटरी का यूज किया जाता है, जो लगभग 10-15 साल चलती है। आगे देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सारी प्रक्रियाओं की सूचना रखती है प्रोसेस टेबल में। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? प्रचलन तंत्र, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे देखिए।
उपयोगकर्ताओं और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस का कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज 95 क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 95 या 95 हो जाएगा, प्रचलन प्रणाली है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण, पुनर्प्राप्ति, हटाने का कार्य फाइल सिस्टम प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स का मुख्य घटक है जो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। कार्नेल कौन सा एक संसाधन प्रबंधक के रूप में कार्य करता है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रदान करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम का एक साथ प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या प्रोसेसिंग करना क्या कहलाता है? तो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। दो या दो से अधिक प्रोसेसर द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोग्रामिंग कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है मल्टी प्रोसेसिंग। सिस्टमों पर एक से अधिक प्रक्रिया साथ साथ चलाने को क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोसेसिंग। एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर को प्रत्येक उपभोक्ता को द्रुत प्रक्रिया उपलब्ध कराना है। इसका सही से बता दें, मतलब एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य है कंप्यूटर के प्रत्येक उपभोक्ता को द्रुत मतलब तुरंत प्रतिक्रिया उपलब्ध कराना है, मतलब जस्ट ऑन, तुरंत, फास्ट। एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है डीएनएक्स। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च हुआ था 1985 में। विंडोज का पहला संस्करण लॉन्च किया गया था 1985 में। GUI आधारित प्रचलन तंत्र है MS विंडोज। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अभिकल्पित या मतलब कुल मिला के लाया गया है। रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज C5। विंडोज 7 में कौन सी शॉर्टकट की चयनित वस्तु आइटम के लिए शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करती है? Shift+F10। विंडोज 8+X शॉर्टकट की का प्रयोग पॉप अन मेनू को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिसमें कंट्रोल पैनल सम्मिलित है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है। विंडोज उपयोगकर्ता इंटरफेस X का प्रयोग करके विकसित किए जाते X विंडोज का प्रयोग करके विकसित किए जाते हैं। कौन सा विंडोज 10 के लिए एक बूट लोडर है? बूट MGR। तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज OS में आता है विंडोज मैसेंजर है। किस विंडोज यूटिलिटी का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम पर ड्राइव, फोल्डर्स और फाइलों को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? विंडोज एक्सप्लोरर। जब किसी विंडोज सिस्टम में एक फाइल उसकी सामग्री को सहेजे बिना संपादित और बंद किया जाए तो क्या होता है? फाइल को सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नोटपैड का उपयोग किया जाता है केवल टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। किसका प्रयोग आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। किसका प्रयोग आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। पर्सनल कंप्यूटर में मूलभूत इनपुट डिवाइस है। उन इनपुट डिवाइस को संचित करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के मूलभूत इनपुट आउटपुट डिवाइस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को संचालित करते हैं। रोम चिप रीड ओनली मेमोरी चिप होती है। BIOS का क्या तात्पर्य है? सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना, मतलब बेसिक इनपुट आउट वही हो गया। सिस्टम को बूट करने की अभिक्रिया की सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। हार्डवेयर यूनिट कंप्यूटर के भीतर ऑपरेशन को निर्देशित करता है। CU कंट्रोल यूनिट करती है कंट्रोल यूनिट। यूनिक्स में कौन सा टूलिंग प्रोग्राम होता है? C शेल। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित है मल्टीटास्किंग प्रणाली पर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आधारित है मल्टीटास्किंग प्रणाली पर। कंप्यूटर प्रणाली पर विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट
को किस नाम से जाना जाता है? सॉफ्टवेयर नाम से। कंप्यूटर तंत्र के कार्य करने के लिए कौन सा प्रोग्राम अनिवार्य है? ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण, पुनर्प्राप्ति, हटाने के कार्य संचालन को फाइल सिस्टम प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। डिस्क प्रबंधन के दौरान फाइलों के भंडारण, पुनर्प्राप्ति और हटाने के कार्य संचालन को फाइल सिस्टम प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है डेबियन, फेडोरा, उबंटू। लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है डेबियन, फेडोरा, उबंटू। एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की संकल्पना प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की संकल्पना ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है जो फ्री में अवेलेबल होता है। वर्तमान समय में मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड का स्वामित्व है गूगल। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड OS 2007 किस कंपनी ने विकसित किया था? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा। इनपुट का आउटपुट के रूप में रूपांतरण CPU द्वारा किया जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में स्थानांतरण। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को मापा जाता है मेगाहर्ट्ज में। मेगाहर्ट्ज का हर्ट्ज माना जाता है, गीगा भी हो जाएगा, टेरा हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा, बहुत सारे ऊपर तक होते हैं। आगे देखते हैं MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस सॉफ्टवेयर को 1990 में MS ऑफिस के प्रथम संस्करण में जोड़ा गया। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज के साथ आने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे देखते हैं विगत वर्ष में पूछा गया प्रश्न है, कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है? MS वर्ड। कौन सा एप्लीकेशन MS ऑफिस का है? तो MS वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। कोरेलड्रा ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया और प्रेजेंटेशन पैकेज का उदाहरण है। कोरेलड्रा ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया और प्रेजेंटेशन पैकेज का उदाहरण है। MS वर्ड का प्रयोग मूलतः किया जाता है विभिन्न प्रलेख को तैयार करने के लिए। चिट्ठी, विवरणिका, शिक्षण गतिविधि, परीक्षा, प्रश्नोत्तरी, छात्रों के होमवर्क, असाइनमेंट जैसे डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए मुख्य रूप से लोकप्रिय सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है MS वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव डायलॉग बॉक्स दबाकर खोला जा सकता है F12। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नए संस्करण अर्थात वर्ड 2016 में दस्तावेज डिफ़ॉल्ट के रूप में .docx एक्सटेंशन के साथ सहेजा जाता है। मेल मर्ज घटक क्या है? MS वर्ड का। मेल मर्ज घटक क्या है? MS वर्ड का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम मेल मर्ज विकल्प का उपयोग करते हैं समान कंटेंट को कई मेल्स पर एक साथ भेजने के लिए। कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल राइट। पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फर्म आदि भरने वाली सुविधा को कहा जाता है ऑटोफिल। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में किसी एक शब्द का चयन करने का सबसे सही तरीका निम्न में से कौन सा है? चुने जाने वाले शब्द पर डबल क्लिक करें। किसी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम को बनाने वाले सॉफ्टवेयर को दर्शाता है MS पावरपॉइंट। किसी प्रेजेंटेशन के प्रोग्राम को बनाने वाला सॉफ्टवेयर दर्शाता है MS पावरपॉइंट को। MS पावरपॉइंट से बनता है। यदि पाठ और संख्याओं वाले किसी प्रेजेंटेशन में बहुत अधिक सामग्री दिखानी हो तो किसका उपयोग करते हैं? तो सबसे पहले टेबल का। सबसे अच्छा होगा टेबल। प्रेजेंटेशन के साथ किसी स्लाइड में अपनी कंपनी के लोगो का उपयोग करने को आप क्या कहेंगे? स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे। प्रेजेंटेशन के प्रत्येक स्लाइड में अपनी कंपनी का लोगो उपयोग करने के लिए आप क्या करेंगे? स्लाइड मास्टर का उपयोग करेंगे। स्लाइड मास्टर का प्रयोग करेंगे। स्लाइड में पाठ दर्ज करने के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्लाइड में पाठ दर्ज करने के क्रम में कौन सा संबंध सही है? वर्ग, वृत्त, कॉलआउट, बैलून, ब्लॉक एरो जैसी आकृतियों का पाठ हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 में फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन सूची को चुना जा सकने का सबसे छोटा फॉन्ट आकार कितना है? तो 8 है, सबसे बड़ा 72 है। डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट को किस व्यू में कोई प्रेजेंटेशन स्लाइड खोलता है? सामान्य। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट में सभी स्लाइड को एकल स्क्रीन में देखने के लिए किस स्लाइड व्यू का उपयोग किया जाता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू।
फाइल खोलने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? Ctrl+O, कंट्रोल ओपन। किसी वाक्य में शब्दों के बीच के स्थान को स्पेस को जो छोड़ते हुए केवल शब्दों को रेखांकित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में Ctrl+Shift+W को दबा सकते हैं। शॉर्टकट Ctrl+Shift+D शॉर्टकट कुंजी कॉम्बिनेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में टेक्स्ट पर डबल अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। इस की का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशन में कार्य करते समय Alt+F4 दबाने का क्या परिणाम मिलेगा? अनुप्रयोग एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे कुछ अनुप्रयोग एप्लीकेशन में कार्य करते समय Alt+F4 दबाने का क्या परिणाम मिलेगा? अनुप्रयोग एप्लीकेशन से बाहर हो जाएंगे। MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य के पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? Ctrl+Z। किस कुंजी संयोजन का उपयोग करके MS वर्ड में पाठ्य को पेस्ट करने का काम किया जाता है? तो Ctrl+V। ड्रॉप कैप का प्रयोग पैराग्राफ के पहले अक्षर में एक से अधिक लाइन फैलाने के लिए किया जाता है। ड्रॉप कैप का यूज सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए Ctrl+F का प्रयोग किया जाता है। वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग प्रदर्शित कर सकते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग प्रदर्शित कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी चयनित टेक्स्ट का संपूर्ण फॉर्मेटिंग हटाने के लिए किन कीज का उपयोग किया जाता है? तो Ctrl+Spacebar। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2013 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की कुंजी कौन सी है? Ctrl+F2। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड जोड़ने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+M। दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है ARPANET। दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है ARPANET। किसी विशेष IP एड्रेस से जुड़े मैक एड्रेस का निर्धारित करने के लिए किया जाता है TCP का प्रयोग। वाईफाई का प्रतीक होता है वायरलेस फिडेलिटी। ब्लूटूथ किस तकनीकी पर काम करता है? तो ब्लूटूथ रेडियो आवृत्ति पर काम करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी पर काम करता है। यदि एक कंप्लीट मेश टोपोलॉजी नेटवर्क में 10 नोड हैं तो नेटवर्क में लिंक्स की कुल संख्या कितनी होगी? तो 45 होगी। एक संचार को नियंत्रित करने के लिए नियमों के एक समूह को क्या कहा जाता है? प्रोटोकॉल। एक संचार को नियंत्रित करने के नियमों के एक समूह को कहा जाता है प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल TCP/IP नेटवर्क पर ईमेल सर्वर के बीच संदेशों का आदान प्रदान करता है? SMTP। किस प्रोटोकॉल में सर्वर केवल एक मेल बॉक्स बना सकते हैं? बना सकते हैं और POP3 में डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनेट के उपयोग हेतु मॉडेम से मॉडेम कनेक्शन बनाने के लिए किसमें टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? डायल अप। मॉडुलन डिमॉडुलन का उपयोग किया जाता है मॉडेम में। उस नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को क्या कहते हैं जिसमें एक केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से सभी डेटा जानकारी पारित होती है? स्टार नेटवर्क। कौन सी डिवाइस है जो नेटवर्क के साथ डेटा पैकेट को आगे बढ़ाती है? राउटर। कौन सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन के रूप में साधारण से टेलीफोन लाइनों पर कनेक्शन प्रदान करता है? DSL। पूरे नेटवर्क में सूचना प्रसारित करने के लिए किस नेटवर्क द्वारा रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है? वाईफाई। कंप्यूटर नेटवर्क को फिजिकल लेआउट किस नाम से भी जाना जाता है? नेटवर्क टोपोलॉजी। छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट कैफ़े में किसका प्रयोग किया जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क। कौन सा विकल्प द्वैध संचार उपकरण हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन डिवाइस का उदाहरण है? वॉकी टॉकी। कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है? फाइबर ऑप्टिकल केबल। संवेग संकेत में निहित आवृत्ति की सीमा को क्या कहते हैं? बैंड विड्थ। डेटा संचार में डेटा अनुरूप अंकीय डिजिटल हो सकता है, अनुरूप या एनालॉग। कौन सर्वर एवं कार्य के स्थानों के मध्य संपर्क स्थापित करवाता है? टर्मिनल एक्सेस पॉइंट। IMAP प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है ईमेल में। कौन सी तकनीक सबसे पुरानी है? ARPANET। कौन सा नेटवर्क सामान्यतः देश भर में फैला हुआ है? वैन। वाइड एरिया नहीं, वैन नहीं। कौन सा शब्द नेटवर्क सुरक्षा से संबंधित है? तो फायरवॉल।
वैन का एक हार्डवेयर, कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है? राउटर। पीपीपी में कौन सी लेयर लिंक स्थापना के लिए उत्तरदायी है? एलसीपी। ओसीआई का पूरा नाम क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आईएसओ का अलग होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ओएसआई मॉडल में निम्न परतों में से कौन सा डेटा संपीड़न करता है? प्रदर्शन। किस ओएसआई के लेयर के इस्तेमाल से डाटा का अनुवाद, एन्क्रिप्शन, कंप्रेशन किया जाता है? तो प्रेजेंटेशन लेयर। टीसीपी में डेटा भेजने और प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो बाइट स्ट्रीम। ओएसआईआर स्तर या लेयर को टोकन प्रबंधन को नियंत्रित या हैंडल करती है, क्या कहलाता है? समय स्तर, सेशन लेयर। ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर किससे संबंधित है? मैक एड्रेस से। कौन सा नेटवर्क सामान्यतः तेज होता है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। कौन सा नेटवर्क में टेलीफोन लाइनों का प्रयोग किया जाता है? वैन में। इंटरनेट पर टेक्स्ट चैट हेतु सबसे सामान्य चैट प्रोटोकॉल है आईआरसीटी। डायल अप कनेक्शन से डेटा स्थानांतरण की अधिकतम गति कितनी हो सकती है? 56 kbps। साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करती है? साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करती है। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक हैं आगस्ट केरखास्क। किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क के उनसे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने या क्षति पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जाता है? साइबर हमला। इसमें एक चीज़ ये बता दे रहे हैं, आईटी एक्ट 2002 में आया था, 2000 में आया था, 2016 में कन्वर्ट मतलब उसमें संशोधन हुआ। कौन सा साइबर सुरक्षा का एक घटक है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। साइबर स्पेस स्कॉट फलहन द्वारा गढ़ा गया था। किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया? 1970 में। अभी एक हैकिंग होती है, एथिकल हैकिंग। सरकार ने देश या राज्य के लिए साइबर सुरक्षा प्रदान करने के लिए उच्च कुशल हैकरों को काम पर रखा है। इस प्रकार के हैकर्स को राष्ट्र या राज्य प्रयोजित हैकर यानी एथिकल हैकर भी कहते हैं। कौन सा अधिनियम साइबर सुरक्षा का उल्लंघन करता है? भेद्यता। कौन सी कार्रवाई साइबर सुरक्षा से समझौता करती है? धमकी। कौन सा हैकिंग दृष्टिकोण है जहां साइबर अपराधी धोखा देने या अतिरिक्त ट्रैफिक प्राप्त करने के लिए नकली वेबसाइट का प्रयोग या डिजाइन करते हैं? तो फार्मिंग। एक साइबर अपराधी पैठ परीक्षक अतिरिक्त डेटा का उपयोग करता है जो हमले के सिस्टम को तोड़ने में की गतिविधियों के लिए मेमोरी के कुछ विशेष निर्देशों को संग्रहित करता है। बफर ओवरफ्लो कहते हैं। किसी लक्ष्य या पीड़ित उपयोगकर्ता का आईपी पता करने के लिए साइबर हमलावर आमतौर पर किसी निशाना बनाते हैं? तो वेबसाइटों को। किसी सिस्टम के नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने या खतरा पैदा करने का प्रयास के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो साइबर हमला। किसी भी फर्म या संगठन में आईटी सुरक्षा का रखरखाव आईटी सुरक्षा इंजीनियर के द्वारा किया जाता है। हैकर शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई? एमआईटी में। कौन सा साइबर अपराधियों द्वारा किया गया इंटरनेट घोटाला है जहां उपयोगकर्ताओं की गोपनीय जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल रूप से आश्वस्त किया जाता है? फिशिंग हमला। कौन सा शब्द उन हैकरों के समूह को संदर्भित करता है जो सफ़ेद और काली टोपी वाले होते हैं? ग्रे हैट हैकर्स। किसे अवांछित व्यावसायिक ईमेल कहा जाता है? अवांछित ईमेल को। एंटीवायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उनसे बचने के लिए मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो एंटीवायरस है। कौन सा ऑनलाइन वातावरण एवं डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है? तो साइबर थिंग्स। वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? एयर रैग एनर्जी। कौन सा पोर्ट आईपी एड्रेस स्कैनर उपयोगकर्ताओं को बीच प्रसिद्ध है? गुस्से में आईपी स्कैनर। कोड रेड एक प्रकार का है कंप्यूटर वायरस। कोड रेड। टीसीपी आईपी शब्द का अर्थ क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। उस हैकर का नाम बताइए जो सिपरेंट सिस्टम को तोड़ता है? केविन पॉल्सन। तो इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए।